मेरे पीछे कहिए, जहां यीशु था वहां सोना आया, वहां लोबान आया, वहां गंधरस आया। यीशु वहां नहीं गया, चीजें वहां आई। जहां यीशु है वहां सब खुद आता है। वहां पर गवाहियां होती हैं, वहां पर सेवकाई आती है, वहां पर बुलाहट आती है, क्योंकि परमेश्वर मसीह में सारी चीजें एकत्र करता है। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. मैंने सोचा आज मैं इस मीटिंग की शुरुआत परमेश्वर की एक महान भलाई के द्वारा आपको बता के मैं स्टार्ट करूं। बहुत साल पहले बाइबल कहती है दाऊद को शाऊल मारना चाहता था, लेकिन जिस दिन शाऊल मरा, आप पढ़ सकते हैं आसपास वहां लिखा है दाऊद का जो बेटा था योनातन, उसका भी एक बेटा था जिसका नाम था मपीबोशेत। जब आया मेड सर्वेंट जो थी वो उसको लेके भाग रही थी, तब वो उसके हाथ से छूट गया और वहां पर उसकी टांगे खराब हो गई, टूट गई। आप सोचो, वो लोदबार भाग गया। लोदबार का एक्चुअली मीनिंग है एक ऐसी जगह जहां कभी भी ग्रीन पास्चर्स जो होते हैं ना, ग्रीनरी नहीं होती है। अब सोचो, एक लड़का है जो रोज सुबह नींद से उठता है, ये याद करता है कि मेरे दादाजी कोई टाइम पे किंग थे, लेकिन आज कुछ भी नहीं है हमारे पास। वो छुपने के लिए वहां गया था और एक दिन ऐसा काम हुआ, दाऊद को पता नहीं कहां से थॉट आया। दाऊद ने किसी को बुला के कहा, कोई है क्या शाऊल के घराने का? है तो लेकर आओ। आप जानते हैं जब ये मैसेज मपीबोशेत तक गया कि राजा आपको बुला रहा है, उसकी टांगे कांपने लगी, क्योंकि उसे पता था मेरे दादाजी ने इसके साथ क्या किया था, अब शायद मेरा भी जजमेंट आएगा। लेकिन आप जानते हैं जब दाऊद के सामने मपीबोशेत खड़ा हुआ तो दाऊद ने उसको जज नहीं किया, उस पर दया दिखाई। एंड यू नो ब्रदर, दिस इज अमेजिंग। दाऊद ने उसका सब लौटा दिया और उसके बाद वो कहता है तू मेरे टेबल पे खाएगा। यू नो ब्रदर, द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग वॉज नॉट लैंड बट अ टेबल। सबसे महान आशीष वो जमीन नहीं थी, राजा की मेज थी। और जानते जब वो मेज पे बैठता था तो कैसे बैठता था? उसकी टांगे छुप जाती थी, सिर्फ वो दिखता था।
आप देख रहे हो, हम सब गुनहगार थे, हम भी ऐसी ही जगहों पर रहते थे। एक दिन उसने हमें बुलाया, न्याय के लिए नहीं, दया के लिए। और आज उसकी क्रूस की वजह से हमारी सारी चीजें छुप गई और हम उसकी मेज में से खाते हैं। सबसे बड़ी बरकत उसने हमारी जरूरत पूरी की ये नहीं है। द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग इज अ टेबल, जहां हम उसके साथ बैठते हैं, उसका वचन खाते हैं। कभी आपने सोचा है हम पर कैसी दया हुई है? आप जानते हैं ये हम सबके साथ हुआ है। परमेश्वर ने हमें न्याय के लिए नहीं, हमें दया के लिए बुलाया और आज हम उसके अनुग्रह से बचाए गए हैं। We are saved by His grace. Amen. ओह, कुछ लोग रो रहे हैं आज। मैं भी बहुत रोया भाई जिस दिन मुझे ये बातें पता चली। God has not called us for judgment. He came to us for a mercy. मेरी दुआ है आप में से हर कोई ये बात समझे, क्या डिजर्व करते थे हम और क्या मिला है हमें। The greatest blessing is not a land but a table. Amen. राजा की मेज में से खाते हैं हम, है ना। सो कभी ना भूलें, गॉड इज अ गुड, प्रभु बहुत अच्छा है और उसने आपके साथ बहुत भलाइयां की है। मैं सोच रहा था जब मपीबोशेत उसके सामने खड़ा होगा उसकी हालत क्या हुई होगी, लेकिन क्या उसने कभी सोचा था कि यार एक्चुअली वो दया के लिए बुला रहा है मुझे। दाऊद ने ये नहीं कहा उसको कि तू कौन है वगैरह। इवन मैं आपको बोलूं, कुछ भी नहीं उससे पूछा। वो सिर्फ योनातन के साथ अपनी जो वाचा थी ना, आप बिलीव करिए प्रभु अपनी वाचाओं को पालता है। एक दिन परमेश्वर अब्राहम को कहता है, मैं तेरे साथ एक वाचा बांधना चाहता हूं, और परमेश्वर अब्राहम को सुला देता है। उसके बाद प्रभु वाचा बांधता है। मैं प्रभु से कह रहा था, ऐसे वाचा कौन बांधता है? सुला देते हैं आप उसको? वाचा बांधने वाला सामने तो होना चाहिए ना। मैंने उसको इसलिए सुला दिया ताकि वो समझे कि वाचा तुझ पर निर्भर ही नहीं है, वो मैं पूरी करता हूं। यू नो, परमेश्वर ने वाचा बांधने वाले को सुला दिया ताकि वो समझे कि जब भी वो फेल हो तो जाने इस बात को, तुझे मैंने कुछ कहा ही नहीं था, वाचाओं को मैं कीप करता हूं। जब हम प्रभु भोज की रोटी खाते हैं तो एक वाचा है उसकी हमारे साथ कि हम उसके हैं और वो हमारा है। हालेलुया। कितने लोग इस बात पर बिलीव करते हैं प्रभु आपके साथ बहुत भलाई से चला है ना। आप पुराने जमाने में होते ना, जब वो मूसा का लॉ था, चर्च के अंदर 4-5 लोग ही बचते। जानते हैं बाइबल कहती है कोई माँ बाप को कोसे तो उसे मार दो। पुराने नियम में ये आज्ञा है। हम सुबह सुबह उठते ही माँ बाप को कोसने के थ्रू है। सोचो पुराने जमाने में अगर आप रहते, आपकी कमाई का 80% पैसा धुएं में उड़ता। रोज पाप करो, रोज बलिदान लो, रोज उसको काटो, रोज उसको जलाओ। यू नो, इज़राइल का 80% पैसा धुएं में उड़ता था, जल जल के उड़ता था। लेकिन आज मैं जब सुबह नींद से उठता हूं, मुझे कोई मार्केट नहीं जाना पड़ता, मैं कोई बलिदान नहीं खरीदता, मैं किसी याजक को नहीं ढूंढता, क्योंकि मुझे पता है एक मेरे लिए मरा है। मेरी आज दुआ है, आज आप कुछ मांगो मत,
आज आप उस दया को देख पाओ जो आप पे की गई है। दिस इज आई प्रे टुडे एक्चुअली कि आप है ना आज अपनी डिमांड्स, अपनी नीड्स, अपने एम्बिशंस, अपने फ्यूचर प्लान्स से, सब बातों से मन हटाएं, इवन अपने फेल्यूर्स से भी मन हटाएं कि प्रभु में आने के बाद भी गलतियां हुई। आज मेरी दुआ है आज उस दया को देख पाएं जो हम पर की गई है। प्रभु ने बरअब्बा को छोड़ दिया। मैंने रिसेंटली एक बहुत खूबसूरत टेस्टिमनी सुनी। कितने लोगों ने पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी देखी है? उनका जो डायरेक्टर है, हिज नेम इज मेल गिब्सन। अगर आपने नहीं देखी है, यू शुड वॉच। आप जानते हो जब ही इस पिक्चर का स्क्रिप्ट लिखा गया तो बकायदा उन्होंने ऐसा बताया है कि बरअब्बा जब यीशु मसीह के साथ प्लेटफॉर्म पे खड़ा था ना, तो हमने स्क्रिप्ट में लिखा था कि तू उसको एक ही बार देखेगा और सीढ़ियों से उतर जाएगा। लेकिन आप आराम से देखिए, उसने 2 बार देखा है। एक बार वो उसको देख रहा था और सडनली जब वो नीचे उतर रहा है ना, फिर से देख रहा है। उस एक्टर ने ये गवाही दी है, जब मैंने पहली बार उस बंदे को देखा ना, तो मुझे कुछ दिखाई दिया जिसको देखने के लिए मैंने उसको दोबारा देखा। उसने कहा मैंने वहां यीशु को देखा और मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया। अमेजिंग ना? मेरी दुआ है आज कि आप समझें आप पे कैसी दया हुई है। पौलुस ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें परमेश्वर का क्रोध याद दिलाता हूं जो उसने फिरौन के जीवन में दिखाया था, इसलिए मन फिराओ। नो 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 नो। पौल कहता है मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण करवाता हूं। और दया स्मरण करवा के वो कहता है अपने आप को जीवित, पवित्र और एक बावता हुआ एक परफ्यूम की तरह अपने आप को खुदा के सामने दो। He never say the wrath of God, he say the mercy of God. दया। जानते अनुग्रह और दया में क्या फर्क है? आपने आज तक जो भी गलत किया है और उसके बाद भी उसने आपको कुछ नहीं किया है, ये दया है। इट्स अ मर्सी। एक दिन मुझे 102 फीवर था, मैं बाहर था, मेरी बॉडी चलने लायक नहीं थी, मुझसे प्रेयर नहीं हो रही थी, बस मैं सोता रहूं कंबल डाल के, बस यही मन कर रहा था। मैंने अपनी कंबल नीचे की, मैंने खुदा से कहा आज मेरी ताकत नहीं है दुआ करने की, आज दया कर दे, बगैर प्रार्थना के मिल लिया। 1 घंटे के बाद मैं उठ के खड़ा हो गया और मैंने प्रीचिंग की। दैट इज वेट दैट इज अ मर्सी। जहां आप नहीं जा सकते वहां वो आएगा। दैट इज अ मर्सी। मर्सी का मतलब ही ये है आप एफर्ट मत डालो, मैं आपको फ्री में देता है। अंडरस्टैंड? लेकिन याद रखना ये लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए। आई एम वेरी अफ्रेड कि लोग वो ना सुने जो मैंने कहा ही नहीं है। पास्टर ने बोला ना दया 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 ही मांगेंगे रहे। नहीं ना भाई, ऐसा नहीं है ना। अनुशासन नाम की भी कोई चीज है बाइबल में। मुझे ना बहुत डर लगता है इस चीज का कि कभी कभी लोग है ना प्रभु का वचन सुन के उल्टे मतलब ना निकालें। अंडरस्टैंड? सो कितने लोग मानते हैं आप पर भी दया हुई है? आप भी लोदबार में ही रहते थे, एक दिन राजा ने आपको अपनी मेज पे बुलाया है। और द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग इज नॉट अ लैंड, इट्स अ टेबल। जिस टेबल पे बैठ के आपका पूरा लंगड़ापन कवर हो जाता है और आप राजा की मेज पे दिखाते हैं मैं इसके साथ, और एवरीडे राजा आपको भोजन खिलाता है। हालेलुया। मैं चमत्कारों के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। चमत्कार मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, लेकिन चमत्कारों से भी बहुत इंपॉर्टेंट है खाना। एक दिन एक लेडी आके प्रभु को कहती है प्रभु मेरे घर पे कोई बीमार है, आप ठीक कर दो ना। वो कहता है बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। एक्चुअली वो किसी को कुत्ता नहीं कह रहा था, वो एक पैराबल था, एक दृष्टांत था। खुदा अपने बच्चों को कुत्ते ये सब कुछ भी नहीं कहता है कभी भी।
एक्चुअली वो एक दृष्टांत था। बाइबल बहुत बार दृष्टांतों में बात करती है, सिंबॉलिकल लैंग्वेजेस में बात करती है। यीशु एक्चुअली ये कह रहा था, जिसका अर्थ था, मैं पहले अन्य जातियों के लिए नहीं, पहले मैं इजराइलियों के लिए आया हूं, मुझे पहले उनको बचाने दो। तब वो लेडी कहती है, ठीक है, हम डॉग ही सही, डॉग भी जो नीचे गिरते ना क्रम्स, हम वही खा लेंगे। क्या चाहिए था? चमत्कार। बाद में वो कहती है, ठीक है, वो चूरन है ना, वो दे दो। मैं आपसे विनती करता हूं, चर्च में सिर्फ चूरन खाने ना आए, मेज पर खाना पड़ा है। चूरन भी चाहिए, लेकिन खाना ज्यादा चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद आप उसके पीछे चलना स्टार्ट कर देते हैं। ओके? एक स्क्रिप्चर के लिए मैं दूसरे स्क्रिप्चर को डैमेज नहीं कर सकता कि मुझे चमत्कारों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल है, हर दिन है, लेकिन रोटी भी चाहिए। आमेन। सो मैं बिलीव करता हूं आज प्रभु हमें भरपेट खाना खिलाएंगे। ओके? कहिए आप पास वाले को, आज तू डिकार दे के यहां से निकलेगा। अंदर आपको ज्यादा समझ में आता होगा ना डिकारे। चलिए, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम आज के वर्ड को स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको बिगिनिंग में ही बहुत कुछ मिल गया है आज, है ना? चलिए, हम एक वचन खोलेंगे। ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ जेम्स। याकूब की किताब खोलेंगे हम। अभी कोई भी आएगा जाएगा नहीं, आप प्लीज बैठ जाओ अभी, हर जहां पर भी बैठे हो। ओके? थोड़ा सा हर चीज पे भी कंट्रोल करो, आधा पौना घंटा, किधर भी बाहर मत जाओ, वचन सुनो। और किसी को इधर देखना है तो अभी देख लो। नहीं, देख लो, बोले देख लो। सब प्रभु की बेटियां हैं, आपकी बहनें ही हैं। ओके? सब यीशु से पढ़ चुकी हैं। एग्री? और किसी बहन को इधर देखना है? नहीं, चलो ठीक है, धन्यवाद। कितना जल्दी नहीं बोला, इतनी अच्छी बड़ी बेइज्जती करते हो आप लोग हमारी। नहीं, समटाइम्स मैं देखता हूँ कुछ लोग इधर उधर देखते रहते हैं। आई डोंट नो, उनको लगता है चर्च में नहीं है, बाहर है। जेम्स चैप्टर 4, याकूब की किताब 4 अध्याय, सभी खोलें। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। याकूब, हालेलुया, हालेलुया। याकूब 4 अध्याय, चैप्टर 4। विनती और 8 वचन भाई। आई, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, ये मैं नहीं, प्रभु का वचन आपको कह रहा है। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, फोन को शुद्ध रखो। किसी ने मुझसे उस दिन पूछा, पास्टर जी इन दिनों में आप शरीफ लोगों को कैसे पहचान लेते हो? तो मैंने उनको कहा, इन दिनों में शरीफ वही है जो अपनी सर्च हिस्ट्री डिलीट नहीं करता। आजकल बहुत कुछ हम लोग सर्च करते हैं, बाद में डिलीट करना पड़ता है। वेरी सैड। ओके? अपने, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हे दुष्टते लोगों, ओ डबल माइंडेड पर्सन, अपने हृदयों को पवित्र करो। कितने लोगों ने कभी सीखा है डबल माइंडेड होना भी सिन है? सी व्हाट इज रिटन हियर। चलिए हम स्टार्ट करें। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अच्छा, जैम जैम पैक है, पीछे तक बैठे। आइए, सब यही हैं? जो हमारी प्यारी बहनें सिंहासनों पर बैठी हैं लास्ट में, 12 प्राचीनों की तरह। नहीं, वो क्या, आप लोग का चेयर थोड़ा नीचे है ना, तो आप लोग, मैंने देखा है, ऐसा देखने की भी कोशिश नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं। आप बोलने दे, 2 बजने दे, जल्दी कर।
और ये हमारे लेफ्ट साइड में जो 12 प्राचीन बैठे हैं स्वर्गदूतों की तरह। ओह पास्टर, नहीं चिंता मत कीजिए, ये सब मैं जल्दी उठवाऊंगा। प्रभु हमें अपनी कलीसिया देने वाले हैं। आमेन। जब हम अपनी चर्च बनाएंगे तब हम सबको सीधे बिठाएंगे। ऐश कर लो आज इन पिलर्स की वजह से, है ना। पास्टर आपको 2 आंखें हैं लेकिन किधर किधर जाती है ना। प्रभु से मांगी है मैंने। आइए सब सामने देखिए। अक्सर हम वो करते हैं जो एक्चुअली करने के लिए हम कभी भी नहीं बुलाए गए, और जिसको करने के लिए हम बुलाए गए हैं वो अक्सर हम इग्नोर करते हैं। और यही हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी एक मुसीबत है कि जो टेम्पटेशन आता है करने के लिए हम वो कर देते हैं, लेकिन जो हमें करना चाहिए हम उसे कई बार इग्नोर करते हैं। अब कई लोगों को देखेंगे वो बहुत स्ट्रेस लेते हैं। मुझे बताइए, आपको स्ट्रेस लेने के लिए किसने बुलाया? कभी आपने अपनी मेंटल हेल्थ देखी है? कुछ लोगों ने देखा है कभी? च्युइंगम की तरह स्ट्रेस कुछ लोगों के दिमागों में चिपक सा गया है। कितना भी इनकरेज करो, कितना भी अच्छा वचन सुनाओ, डिप्रेस ही आते हैं, डिप्रेस ही जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्यों हम लोग वो कर रहे हैं जिसको करने के लिए हम कभी बुलाए ही नहीं गए। मैं आपको एक सवाल पूछूं, आप बुरा नहीं मानेंगे? हम एक परिवार है ना। अगर कोई वचन को सुनने से पहले डिस्करेज था और अंत में भी वो रोते रोते ही जा रहा है, तो वो इधर आके कर क्या रहा था? मुझे ये सवाल का जवाब दो। या तो आप सोए हो, या तो आप आंखें खोल के सोए हो, या तो आपका ध्यान वचन में है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है कि यहां पर से प्रभु आपको इतना उत्साहित करने की कोशिश करता है कि मैं तेरे साथ हूं, तू चल आगे, तू बढ़ आगे। इतने सारी, मैं तो पूरी कोशिश करता हूं, बाइबल स्टडी हो, जूम हो, मैं पूरा वचन ही वचन प्रचार करूं, लेकिन मैं कभी कभी लोगों को समझ नहीं पाता हूं वो यहां से इंकरेज होके क्यों नहीं जाते हैं। कोई ऐसा क्यों नहीं मिलता मीटिंग के बाद जो आके कहे पास्टर पूरा वचन मेरे लिए था। कई बार 1 घंटा संदेश बताने के बाद भी जब मैं यहां पर खड़ा रहता हूं, मीटिंग में मिलता हूं, बहुत लोग रोते रोते आते हैं और कहते हैं पास्टर लाइफ खराब हो गया है। तो ब्रदर, मैं आपके लिए मरते दम तक दुआ करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर आप मीटिंग में भी इंकरेज नहीं हो पाए तो आप यहां पर कहां थे? किधर थे आप? कुछ तो माइंडसेट, कुछ तो चल रहा है ना जो अंदर नहीं जा रहा। थोड़ा अपनी जमीन को जांचो ना आज। कहीं झाड़ियों में तो नहीं जी रहा हूं, कहीं पथरीली भूमि तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है बिल्कुल मार्ग के किनारे ही गिर जाते हैं, अंदर ही नहीं जाता है वचन मेरे। ये रीजन है मैं थोड़ा चर्च में स्ट्रिक्ट रहता हूं फोन के प्रति, क्योंकि मुझे लगता है सारा दिन तो आप फोन यूज करते हो, इधर भी आके फोन यूज करो, क्या फायदा। एक बात याद रखिए, यहां जितने भी लोग हैं, हम में से किसी को भी प्रभु ने टेंशन, स्ट्रेस, परेशानियां अपने ऊपर उठा के जिंदगी जीने के लिए नहीं बुलाया है। वो मत करिए जिसको करने के लिए आप नहीं बुलाए गए हैं। प्रभु आपको कभी वो करने के लिए नहीं कहेगा जो एक्चुअली आपके बस में ही नहीं है। मैं आपको एक बात कहूं, आप बिलीव करो इस टाइम पे मेरे जो दोनों हाथ है ना, आप सारे भाई बहनों के शोल्डर पर है, दोनों शोल्डर्स पर है, और मैं आपको हिला रहा हूं। थोड़ा हिलो। या थैंक यू आंटी, आप ज्यादा हिल गए। और मैं आपको हिला हिला के एक चीज कह रहा हूं, बहन भाई कुछ भी नहीं है,
तू अधिक सोच रहा है बस। कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ अधिक सोच रहे हो। दिस इज अ प्रॉब्लम। दुचिता होने का मतलब क्या होता है आपको पता है? डबल माइंडेड। ठीक हो जाएगा, बर्बाद ना हो जाओ, ठीक हो जाएगा, डूब ना जाओ। कितना हिल रहे हैं। बाइबल कहती है अविश्वासी व्यक्ति से लहरों के समान होता है। संडे के दिन प्रभु जिंदा है, मंडे के दिन किधर है? नोटिस आती कैसे है लहरें? संडे के दिन मीटिंग पूरी होने के बाद खुदा सब कुछ है, सब ठीक हो गया, धन्यवाद ईशुला। मंडे के दिन क्या रहे, कुछ बेटे नहीं हुआ है, बोल बच्चन बोलते रहते हैं लोग खाली। कि इसलिए बाइबल कहती है कुछ लोग लहरों की तरह हैं, आएंगे तो ऐसे आएंगे, जाएंगे तो ऐसे जाएंगे। बाइबल कहती है, आप पढ़ के देखिए। मैं एक दिन समुंदर पे था, मुझे बहुत बार प्रभु क्रिएशन के थ्रू भी कुछ कुछ सिखाता है। उस दिन मेरा 1 रुपए का सिक्का गिर गया, पता नहीं 1 रुपया था 5 रुपया था, तो मिल नहीं रहा था। क्यों, आप नहीं ढूंढते हो क्या मेरे को देख के ऐसे हो? नाली में घुस, आप कुछ लोगों का नाली में गिर जाता है ना, उधर भी जाते हैं, गंदा हाथ करेंगे। लेकिन मुझे तो ऐसे देख रहे हैं जैसे 1 रुपया आप लोग ढूंढते ही नहीं हो बैठ के। चवन्नी भी ढूंढता था मैं। एक बार मेरा सिक्का नीचे गिर गया, मिल नहीं रहा था, और जब मैं उसको ढूंढ रहा था तब मुझे एक वचन याद आया कि कैसे वो स्त्री अपने सिक्कों को ढूंढ रही थी। मैं बहुत खुश हुआ कि प्रभु आप मुझे ऐसे ही बनाइए, मैं जहां भी जाऊं आपका वचन ही याद है ना। उसने सिक्के लिए वापस नहीं किए हैं, बेहतर है ये सिक्का याद है। अभी नेगेटिव लोग ऐसे होते हैं, अगर उनका सिक्का गुम हो जाए तो उनको याद रहेगा जैसे ये सिक्का गुम हुआ है वैसे ही कितने लोगों ने मेरे सिक्के ले लिए। दे आर द नेगेटिव माइंडेड पीपल। कितने लोग मानते हैं कि हम लोग कभी कभी ऐसे होते हैं, बहुत नेगेटिव, सारा दिन नकारात्मक ही सोचते रहते हैं। आइए अपने पास वाले को, पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी बोलिए, पड़ोसी प्रभु ने आपको टेंशन लेने के लिए नहीं बुलाया है, प्रभु ने आपको आनंदित रहने के लिए बुलाया है। बिल्कुल। देखो, मैं अपनी मम्मी को एक बात हमेशा कहता था जब हमारे काम वाली बाई नहीं आती थी। सुनिए, जिस दिन मेरी मम्मी को पता चलता था ये अगले दिन नहीं आएगी, मेरी माँ सुबह काम करती थी, उससे पहले उसका काम रात को मन में ही स्टार्ट हो जाता था। कपड़े मैं धोऊंगी, और हमारी बिल्डिंग में है ना 24 घंटे पानी नहीं आता था, पहले 1 घंटा पानी आता था, उसी में हमें सारा दिन का पानी भरना रहता था। और मेरी माँ रात से ही पानी भरना मन में शुरू करती थी। पानी भरना है, कपड़े धोने हैं, उसी समय मटका भर देना है, पीने का पानी उसी में आएगा, खाना बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। एक दिन मैं अपनी मम्मी के साथ बैठा था, मैंने अपनी माँ को बहुत परेशान देखा और मैंने अपनी माँ को बोला, मम्मी तू क्यों परेशान है, तू काम करके देख। कितनी बहनें हैं जो मेरी माँ की तरह हैं? सच बताइए, प्रभु आपको देख रहा है। माँ तू टेंशन मत कर, यहाँ गैंग है। फिर एक दिन मैंने अपनी माँ को कहा, देख माँ, काम करना तुझे ही है, हम तो करने वाले हैं नहीं। जब करना तुझे है, परेशान होके क्यों करना, आराम से गीत गा गा के कर। प्रभु सुबह उठ, मस्त गीत लगा, तुझको मेरी तलाश थी, मुझको तेरी तलाश थी, तूने दिया सहारा, टूटी थी जिंदगी मेरी, आके तूने संभाला। उसके बाद जब काम पूरा हो जाता है, पहले आराधना से स्टार्ट कर, पर जैसे काम हो जाता है फिर गा, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। देखो बहनों, करना आपको ही है, और भाइयों कितना भी रात को रो, नौकरी पे सुबह जाना ही है। बोलो बाजू को, जाना ही है। हाँ जी, हम लड़के हैं, हम नौकरी बदल सकते हैं,
छोड़ नहीं सकते। काम पे जाना ही है आपको, कुछ भी हो जाए। आप अपने बॉस को कॉल करोगे ना, मैं नहीं आ सकता, मुझे कैंसर है, वो बोलेगा आओ, इधर सब कैंसर में ही काम करते हैं। अच्छा, हमें नहीं एग्री। कितने लोग भाई लोग यहाँ थे? कल मैं नागपुर में था, तो एक 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 फैमिली मिली, बोलते पास्टर जी आपसे एक फोटो निकलवाना है। मैंने कहा क्यों? बोलते छुट्टी मिली है ये बोल के कि आप आ रहे हो, तो उन्होंने बोला कल फोटो लेके आना ताकि सबूत मिले। कहा वाह, मुझे इनके साथ फोटो निकालना पड़ा, मेरा फोटो ऐसे था। यू आर यूजिंग मी एज एविडेंस। क्या क्या करना पड़ता है आजकल, है ना? चलिए हम स्टार्ट करें प्रभु का वचन। आइए सब सामने देखिए। लेट्स स्टार्ट द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल कहती है तुम निकट आओ, वो भी तुम्हारे निकट आएगा। फर्स्ट स्टेप तुम उठाओ, नेक्स्ट स्टेप वो उठाएगा। प्रभु नहीं कहता है मैं आया हूं अब तुम भी आओ, वो कहता है अब तुम आओ मैं आऊंगा। फर्स्ट स्टेप आपको उठाना है। आप जानते हैं परमेश्वर कभी आपको वो नहीं करवाएगा जो एक्चुअली आपसे नहीं होता। अगर वो कहता है निकट आओ, मतलब आप जा सकते। एक दिन प्रभु का वचन कहता है इजरायली मिस्र से निकले और वो कनान की तरफ से कनान जा रहे थे। बाइबल कहती है, प्रभु का वचन बताता है, कितने लोग यहां पर ही हैं? ओके, धन्यवाद। सामने देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन इजराइल के लोग मिस्र से निकल के कनान जा रहे थे, और ये सब जो है वो मूसा की लीडरशिप में हो रहा था। और प्रभु का वचन कहता है जब वो वहां से निकले तो प्रभु उनको ऐसी जगह से ले जा रहा था जहां पर आगे रास्ता था ही नहीं। एक समुंदर था, अब वो वहां पर स्टक हो गए। और वहीं पर प्रभु ने एक राजा का मन फेर दिया कि जा इनको खत्म कर। और बाइबल कहती है वो यहां से निकला, सामने समुंदर। अब वो वहां पर डिस्टर्ब हो गए, और डिस्टर्ब होके वो बिल्कुल वही करने लगे जो हम करते हैं। दे कंप्लेन्स, दे मर्मरिंग, वो कुड़कुड़ा रहे थे, शिकायतें कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को कहा अपनी लाठी उठा, और उसे उठा और उसको यूज कर। परमेश्वर ने उसे वो नहीं कहा जो वो नहीं कर सकता। प्रभु ने उसको नहीं कहा जाओ और समुद्र के लिए सामने कुछ करो। प्रभु ने कहा लाठी उठाओ। प्रभु जानता था वो क्या कर सकता है। परमेश्वर ने जैसे उसे कहा अपनी लाठी उठा, उसने उठाई, एक हवा चलना शुरू हो गई। चारों दिशाओं से बाइबल कहती है पवन चलना शुरू हुई, और जैसे हवा चलने लगी, प्रभु का वचन कहता है समुद्र आहिस्ते आहिस्ते दो भाग होता गया। आप जानते हैं प्रभु जानता था मेरे बच्चे क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकता हूं। प्रभु ने उसे कहा तू लाठी आगे कर, समुद्र मैं दो भाग करूंगा। याद रखिए, प्रभु आपसे हमेशा वही करवाएगा जो आप कर सकते हैं। वो आपको नहीं कहेगा अपनी लड़ाइयों को लड़, वो आपको कहेगा प्रार्थना कर, मैं लड़ूंगा। हम प्रेयर नहीं करते हैं, हम हालातों से लड़ते हैं। जानते हो हालातों से लड़ने का मतलब क्या है? अपने तौर तरीके सब यूज करते हैं चीजों को ठीक करने के लिए, और थक जाते हैं और बाद में वहीं खड़े रहते हैं जहां प्रभु ने बुलाया था। मैंने बहुत लोगों को देखा है, ओवर स्मार्ट है, स्मार्ट भी हो तो चलता है, ओवर स्मार्ट है, मैं कर लेगा, मैं देख लेगा, मैं ये कर लेगा, मैं वो कर लेगा। मेरे भाई ये स्मार्टनेस भी नहीं है, इट्स अ प्राइड। मेरी दुआ है कि आप समझे इन चीजों को कि कुछ बातों से आप नहीं लड़ सकते। इट्स बेटर कि आप परमेश्वर को दे दें और दुआ करके सब दे दें, और वो आपकी लड़ाइयों को लड़े। कुछ समझ पा रहे हैं? अगर प्रभु कहता तुम समुद्र को दो भाग करो, क्या करते? वाइफर लेके आते?
अगर प्रभु उनको कहता तुम समुद्र को दो भाग करो, प्रभु जानता है कर ही नहीं पाएगा। आप देखो, हमारी एक बहन आती है अपनी बेटी के साथ, मुझे मुझे इनकी बच्ची बड़ी पसंद, बड़ी बड़ी प्यारी गुड़िया है उनकी। आप सोचो अगर बहन जा रही है मार्केट में राइस लेने के लिए और दुकानदार कहता है कितना चावल चाहिए, 30 किलो। भैया एक काम करना, 25 का एक बैग बनाओ, 5 का दूसरा बनाओ। ठीक है बहन, अब मुझे बताओ 25 का कौन उठाएगा, 5 का कौन उठाएगा? 25 का बहन उठाएगी, 5 अपनी बेटी को देगी, 25 उसको थोड़ी देगी, वो बैठ जाएगी, वो उठा ही नहीं पाएगी। इंसानों की इतनी अच्छी समझ रखते हो, वो तुम्हें ऐसे बोझ देगा जो तुम उठा ना पाओ। आपकी जिंदगी खुदा ने तबाह नहीं की है, आपने खुद की है। प्रभु मेरे साथ, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? वो कुछ नहीं करता, बुद्धि की घटी, वो कुछ नहीं करता। वो प्यारा परमेश्वर है। वो कहता है कल की चिंता कल अपनी आप उठाएगा। वो कहता है चिंता करना ही छोड़ दे। चिंता कर करके, मैंने उस दिन फेसबुक पे पढ़ा, किसी ने लिखा था जितना मैं स्ट्रेस लेता हूं ना कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसा लगता है एक दिन प्रॉब्लम इधर ही रहेगी, मैं सॉल्व हो जाऊंगा। अरे इतना टेंशन लेते हैं हम लोग। या पास्टर आज बहुत अच्छे मूड में है। मेरी बाइबल कहती है एक दिन परमेश्वर यहोशू को कहता है जाओ कनान, मैंने सब दे दिया है तुम्हें। और जैसे वो अंदर जाते हैं, बाइबल कहती है शुरुआत में ही उन्हें एक रिवर का सामना करना पड़ा, यरदन। मैं प्रभु से कह रहा था प्रभु आप दोबारा क्यों रिवर लेकर आए हैं? क्योंकि जिस पीढ़ी ने समुंदर देखा था वो सब खत्म हो चुके थे। मैं नई पीढ़ी को फिर से दिखा रहा था मैं कौन। और जब परमेश्वर उनके सामने यरदन लेके आता है, प्रभु पता है क्या करता है? प्रभु कहता है चलो आगे, अपने पांव डालो। ये चमत्कार लाल समुंदर से बहुत अलग था। पहले समुंदर 2 भाग हुआ तब चले थे। अब प्रभु ने कहा नहीं, अब पांव डालो, पानी रुकेगा, फिर आगे बढ़ो। प्रभु ने यह नहीं कहा यरदन तुम 2 भाग करो, प्रभु ने कहा पांव डालो। वो हमेशा वही करता है, वो हमेशा वही कहता है जो तुम कर सकते। और जैसे ही यरदन में उनके पांव गए, बाइबल कहती है दरियाए यरदन स्टॉप होना स्टार्ट हुई और प्रभु के लोग वहां से निकले। यहां देखिए, बहुत बार रास्ते नहीं मिलेंगे, रास्ते मत निकालो, आराधना करो, वो रास्ते खोलेगा। मैं फिर से कहता हूं, बुद्धिजीवियों को अधिक ये समझ में नहीं आएगी। ओ जेंजी है ना आजकल, जेंजी। मैं आपको सच कहता हूं, यहां देखिए, परमेश्वर इजराइलियों को कहता है जाओ, मैंने तुम्हें पूरा कनान दे दिया है। उनके सामने एक रिवर आती है, यरदन आती है, और जैसे ही वहां पर वो उनके पांव जाते हैं, प्रभु का वचन कहता है वो पानी आना बंद हो गया। प्रभु ने ये नहीं कहा यरदन को रोको, प्रभु ने कहा चलो। प्रभु कभी आपको वो नहीं करने के लिए कहेगा जो आप नहीं कर सकते। जैसे ही वो आगे गए, संदूक उठा के, जैसे ही प्रभु की उपस्थिति वहां पर आई, पानी थम गया। आप वो क्यों करते हो जो आप करने के लिए बुलाए नहीं गए हो? इट्स बेटर कि आप आराधना करो, वो रास्ते खोलेगा। आप वर्शिप करो, वो दरवाजे खोलेगा। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हम लगे पड़े सारा दिन सोचने में, लगे पड़े, कितना टेंशन लेते हो। फिर डॉक्टरों को दवाइयां पैसे देते हो, वो भी आपको यही कहता है ज्यादा सोचो मत, लो दवाई खाओ। मैं इतने डॉक्टरों के पास गया था जब भी मैं बीमार पड़ता था, हमारा फैमिली डॉक्टर है, मुझे तो गोलियां भी याद आ गई थी। एक बार तो मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा बैठो मैं खुद ही लेता हूं दवा। और वो
पीने वाली दवा जो डिस्पेंसरी से निकलने के बाद ही हम फेंक देते, कौन पिएगा? वो लाल वाली दवा याद है? और वो टेंचर, वो लाल दवाई जख्म के बाद लगा दो, खून से ज्यादा लाल तो वो होती थी। देखा था अपने बचपन में, एक लाल दवाई लगाते थे, वो लगाने के बाद उल्टा लगता था एक्सीडेंट हो गया है। खून से ज्यादा लाल तो वो होती थी। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये बात पता भी है कि नहीं पता है। कहिए पास वाले को, वो मत करो जो नहीं करने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर का वचन कहता है, एलीशा के दिनों में एक लेडी एलीशा के पास आके कहती है, मेरा हस्बैंड मर चुका है और हमें कर्जे में छोड़ गया है। एलीशा उससे पूछता है, बहन आपके पास क्या है? कहती है, ब्रदर मेरे पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ऑयल है। अच्छा एक काम करो, बर्तन है? हाँ है। जितने अधिक इकट्ठे कर सकते हो करो। परमेश्वर का वचन कहता है वो सारे बर्तन लेके आती है और उसके बाद एलीशा के पास जाके कहती है, हम ले आए हैं, अब दरवाजा घर जाओ, डोर क्लोज करो। वो जो ऑयल आपने बताया ना, हाँ, वो इन सब जार्स में थोड़ा 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 करके डालना स्टार्ट करो। और जब वो ऐसा करती है, सारे जार्स ओवरफ्लो होना, भरना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जब वो एलीशा के पास आके कहती है, सर डन, जाओ उस ऑयल को बेचो, पैसे मिलेंगे, कर्जा चुकाओ, जो बच जाए उसे जीवन जियो। एलीशा ने उसे ये नहीं कहा कि आप ये करो या वो करो। परमेश्वर का वचन कहता है, एलीशा ने उसे वही कहा जो वो कर सकती थी। आप कोई भी चमत्कार पढ़ लो, प्रभु ने कभी लोगों को वो करने के लिए नहीं दिया जो वो करेगा। हमारे यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, विश्वास करिए, जब भी आप परेशान, डिप्रेस, होपलेस हैं, इसीलिए हैं क्योंकि आप वहां खड़े हो गए हैं जहां प्रभु को खड़ा होना। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपका अधिक सोचना है। अधिक सोचना कैसे स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। 12:30 तक घर पे बच्चा नहीं आया है, स्कूल पढ़ता है। 1:45 बजे आपको थॉट आता है किडनैप हो गया। 1 बजे आपको थॉट आता है ड्राइवर ही कहीं लेके चला गया है। 1 बजे के बाद जब आपको कोई कॉल आता है तो आपको लगता है फिरौती का पैसा मांगा रहेगा। अधिक सोच के स्ट्रेस के बाद डिप्रेशन, उसके बाद दवाइयां। देख रहे हो कैसे आज भी अदन का वो सांप आपके बगीचे में आके आपसे झूठ बोल रहा है। हालेलुया। बेटर होगा उपवास करो और परमेश्वर को अपना काम करने दो। Come on, give all glory to Jesus. आइए, अब तक जो मैंने बताया है सब पुराने नियम में है। अब हीरो आने वाला है। अब नायक आने वाला है, नायक। His name is Jesus. His name is Yeshua, the Lion of the tribe of Judah. He is the same yesterday, today and forever. वह जो इज़राइल का बलमूल है, जो दाऊद की कुंजियों को अपने साथ रखता है, जो मर गया था और अब युगान युग जिंदा है। What a God. हमारी बाइबल कहती है प्रभु को एक विवाह में बुलाया गया और जैसे वो इस विवाह में गया, उनकी मम्मा मदर मैरी उन्हें आके कहती है, प्रभु उनका दाखरस खत्म हो गया। प्रभु पहले तो मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं, मेरा क्या काम। लेकिन वो जाकर कुछ लोगों को कहती है, वो जो कहेगा वो करना। वो जानती थी मेरा बेटा ऐसा नहीं है, कोई खबर उस तक पहुंचाई गई और ध्यान न दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ही सो मर्सीफुल कारपेंटर।
वो बड़ा दयालु बड़ा ही है। इसीलिए उसने यीशु मसीह को एक बार जब बोला ना और प्रभु ने मना किया, उसने जिद नहीं की, उसे कुछ लोगों को बोला, वो बुलाएगा, वो बुलाएगा। याद रखिए, कोई फाइल उस तक पहुंची ना तो कभी इग्नोर नहीं की जा सकती। ये गवर्नमेंट का ऑफिस नहीं है जहां फाइल ढूंढने में 4 दिन लगते। उसकी हर फाइल जो आपकी है ना इधर पड़ी हुई है। आप जानते हैं, जैसे ही यीशु मसीह ने देखा कि ये खत्म हो गया है, प्रभु ने कुछ लोगों को बोला वहां पर 6 मटके पड़े हैं। एक्चुअली उनमें कभी दाखरस नहीं बनाई गई थी, दाखरस कहीं और बनती थी, लेकिन यीशु ने कहा वहां जाके पानी भर दो। यीशु ने उनको ये नहीं कहा जाओ ग्रेप जूस लेकर आओ, हौद में रखो, सिंक में निचोड़ना स्टार्ट करते हैं। प्रभु जानता था ये नहीं करना है। प्रभु ने कहा पानी भरो। उन्होंने पानी भरा, तब प्रभु ने कहा जाओ लेकर आओ। मुझे तो ऐसा लगता है जब वो पानी भर रहे थे ना, तब यीशु सिर्फ उसको देख रहा था और दाखरस बन रही थी। हाँ, आप पढ़ेंगे ना, लिखा है जब ही लाल समुंदर के पास में जब ही मिस्र के लोग पहुंचे थे ना इजरायलियों को मारने, लिखा है प्रभु ने उनको देखा और वो डर गए। और जैसे ही वो दाखरस बन गई, प्रभु ने कहा जाओ जो यहां पर कैटरिंग सर्विस वाला है उसको जाके पिलाओ। उसने पी के कहा मेरी वाली अच्छी नहीं थी, ये ज्यादा अच्छी। आप जानते हैं, उसने ये नहीं कहा दाखरस बनाओ, उसने कहा पानी भरो। वो कभी आपको वो नहीं करवाएगा जो आप नहीं कर सकते। अगर आज बहुत चिंता है ना, बेटर होगा आप अपनी चिंताओं में भी उसे धन्यवाद देना सीखें। इसलिए नहीं कि प्रॉब्लम है, इसीलिए क्योंकि आपको पता है सब बातों में से भलाई ही निकलेगी, सब बातों में से भलाई आएगी। कितना टेंशन लेते हो, सारा दिन सोचते रहते हो, इधर आके भी सोचते रहते हो, अभी भी सोच रहे। हाँ, मैंने देखा है, बैठे रहेंगे। मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं? आपका शक्कर का जहाज डूबा है क्या? मॉल बंद हो गया आपका, रेलवे खरीदी थी आपने, क्या क्या लिया है ऐसा जो इतनी चिंताओं में डूबे हो? क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए। ज्यादा से ज्यादा क्या प्रॉब्लम रहेगी? कुछ टूटापन है जिंदगी में, कुछ खत्म हो गया, जॉब चली गई, बिजनेस खत्म हो गया, किसी पर्सन को खो दिया। आप अकेले नहीं हैं जिन्होंने ये सब देखा है, हर कोई गुजरता है। क्यों बातों को इतना इशू बना रहे हो? मैच्योर बनिए ना, अनुभवी बनिए। मैं दुखी, मैं बहुत दुखी है। आप अकेले हो? हाँ, उसके पीछे चलो ना। कितना कुछ किया है उसने आपके लिए, मैं तो हैरान हूं। यीशु के 12 चेले थे खाली, जिसको चौथे दिन जिंदा किया है वो भी उसका चेला नहीं था। हैव यू नोटिस्ड? लाजर भी उसका चेला नहीं, वो तो मतलब मीटिंग में भी नहीं बैठता था। आप देखो, मार्था और मरियम लिखा है, वो तो लाजर है ही नहीं। पता नहीं क्या क्या पान खाने जाता था वो, समझ में नहीं आता है मुझे। था किधर ये बंदा, मिलता ही नहीं था। जिंदा होने के बाद भी पता नहीं, लिखा ही नहीं है कि वो प्रभु के पास गया, झुका, जैसे आंखें खुली उसे बोला होगा चलो भूख लग गया। मैंने कुछ लोगों को देखा है विद अ सेल्फिश हार्ट, कितना भी कर लो उनके लिए कम ही पड़ने वाला। जो नहीं किया है वो गिना देंगे, जो किया है वो दिखेगा ही नहीं। आपको लगता नहीं है इस नेचर से बाहर आने की जरूरत है? पौलुस एक जगह पे ठंड में कांप रहा था, लोगों ने लकड़ियां जलाई। पौल कहता है अपने लेटर में, इन लोगों ने हम पे अनोखी कृपा की। मैंने कहा क्या किया ऐसा? मैं पढ़ूं तो अनोखी कृपा, पैसा वैसा दिया क्या किया? फ्लैट दे दिया, उसके नाम पे लिख दिया। वो लकड़ियां जलाने को भी कहता है दिस इज अ ग्रेट मर्सी। छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद दो ना लोगों को। हालेलुया।
कहिए पास वाले को, बी थैंकफुल ऑलवेज। अगर किसी के भी प्रति अगर आपके अंदर धन्यवाद नहीं है ना, मुझे लगता है आपको बदलने की बहुत जरूरत है। पास्टर, मेरे लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया है, और क्या करे, 6 फीट का इतना लंबा बनाया माँ बाप ने, इतना जिराफ, इतना लंबा लंबा, जेबरा की तरह इतना लंबा लंबा है तू, क्या बनाएंगे? और क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? क्या एक्सपेक्टेशन है? कई लोग माँ बाप को बोलते क्या किया उन्होंने मेरे लिए, क्या किया मतलब, क्या करे वो? आप कुछ नहीं करोगे। मैं अपने बहुत ही यंग एज में जॉब पे जाता था। आप लोग जिन दिनों में बैट लेके घूमते थे, मैं टिफिन लेके जाता था। हमारे घर पे जितने भी लोग हैं, प्रभु के अनुग्रह से सबने बचपन से मेहनत करी है। हालेलुया। बी थैंकफुल, धन्यवादी बनो। प्रभु ने बहुत किया है हमारे लिए। कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। प्रभु है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? प्रभु था तो निर्णय गलत क्यों लिया? हाँ, कई लोग कहते प्रभु है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये तो बिल्कुल मतलब योना की तरह जिंदगी है। पहले भागो, फिर मच में जाओ और बोलो मच में क्यों डाला। जितने भी लोग, मैंने किताब पढ़ी, उस किताब का नाम था एलिया का परमेश्वर कहां है। इस किताब का नाम था एलिया का परमेश्वर कहां है। मैंने अंदर पढ़ा, फर्स्ट पेज पे लिखा था प्रभु बोलता है एलिया किधर है। एलिया किधर है? एलिया का परमेश्वर कहां है। प्रभु आज पूछता है एलिया किधर है। कुछ लोग अपने शरीर के अनुसार गलत निर्णय लेते हैं, गिरते हैं, टूटते हैं और प्रभु को कहते हैं आपने मेरे साथ ऐसा किया। सीरियसली? सच्ची? परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन मार्था और मरियम ने यीशु मसीह को एक संदेश भेजा, गुरुजी चले आइए, आपका दास बीमार है। और हमारा प्रभु अमेजिंग है, रुक गया। प्रभु डिले नहीं हुआ। प्रभु हमेशा राइट टाइम पे आता है। आपको लगता है देरी इसलिए हुई क्योंकि आपको घाई है। अगर कभी भी आपको लगे ना प्रभु देरी से आ रहा है, तो याद रखना प्रभु हमेशा टाइम पे है, आप जल्दबाजी में। कितने लोग समझ पा रहे हैं? क्या हम लोग है ना ऐसी दुनिया में रहते हैं, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट रिचार्ज। हमने खुदा को भी इसी लिस्ट में रख दिया है, इंस्टेंट मिरेकल। ऐसा नहीं होता है। बोलो बाजू लोगों, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य रखो, धीरज रखो। बाइबल कहती है धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और अनुभवी हो जाओ। पेशेंस रखो, विफलो मत। अभी 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 ऐसे नहीं होता है। किसी ने कह दिया मुझे तुझे कुछ बताना है और गायब हो गया। डोंट बी डिस्टर्ब मत होइए, कुछ भी नहीं है। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, सारे मेरे कांड याद आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया। कुछ लोगों का पेशेंस लेवल इतना जीरो है कि खाली उसको बोल दो मेरे को है ना तेरे से कुछ बात करनी है, और आप चुप हो जाओ। उसके बाद यहां पर 2 चीजें हैं, या तो आप में बिल्कुल भी धीरज नहीं है, या तो आपने इतनी गड़बड़ियां की हैं कि आपको खुद को नहीं पता चल रहा है कि इसको कौन सी पता चल गई है। मैंने एक भाई को, मैं सच्ची बोलता हूं, मैं ऐसे गेम्स नहीं खेलता हूं कभी भी, मैं कभी भी ऐसा नहीं करता हूं। एक बात बताऊं, चल जाने दे। क्योंकि मैं ना जानता हूं कुछ लोगों के पास बिल्कुल जीरो पेश। लेकिन एक दिन पता है क्या हुआ, मैंने एक भाई को मैसेज किया व्हाट्सएप पे। तो मैंने उनको मैसेज किया प्रेज द लॉर्ड। वो ऑनलाइन नहीं था। 5 मिनट के बाद उसने मुझे मैसेज किया प्रेज द लॉर्ड पास्टर साहब। पास्टर साहब लिखा। मैंने कहा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या मिल सकते हैं? आप किधर हो? तो एक्चुअली ये जो था ना आप किधर हो, इसमें मेरे ऑफिस में कोई आ गया, तो मैंने अपना टैब बाजू में रख दिया। नाइन मिस कॉल्स, 11 मैसेजेस। किधर है भैया? बोलिए ना ब्रदर, बोलिए ना ब्रदर।
भाई ऐसे लंबा। लास्ट में मेरे को ऐसा लग रहा था वो मोबाइल की स्क्रीन से निकल के भी बाहर आए। मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा ब्रदर वेट वेट वेट, कोई आया है मेरे ऑफिस में। आप किधर हो? बोलो मैं आता हूँ, उड़ के आता हूँ, हेलीकॉप्टर में आता हूँ, बोलो हो किधर। मैंने बोला आप ऑफिस आ जाइए। तब तक वो बंदा चला गया था। वो आया पूरा पसीना, पूरा एकदम गीला। क्या हुआ पासा जी, क्या बात करनी है? मैंने कहा कल भाई लोग लोनावाला चल रहे हैं, तू भी चलेगा? चलता हूं पासा जी। क्या करते रहते हो जो इतना डरते हो? क्या 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 करते हो जो इतना डरते हो? किसी को बोल दो तो हालत खराब हो जाती है। ऐसी जिंदगी जी क्यों जो इतना डरे? अच्छे रहो, क्लीन रहो। कुछ लोगों को खाली पता चल जाए, पास्टर को कुछ पता चला था, रातों की नींद चली जाती है। मुझे लगता है आज मैं बहुत अच्छा प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यहां देखिए, मार्था और मरियम यीशु को संदेश भेजती हैं, हमारा भाई बीमार है, तुरंत आ जाइए। और बाइबल कहती है कुछ मिस्ट्री थी वहां। वो रुक गया, चेलों को कहा वेट करो, बाद में चलेंगे। और फाइनली जब प्रभु ने कहा चलो वो सोया है, हम जगाएंगे, चेले कहते हैं प्रभु सोया है तो खुद ही उठेगा ना। बोलता है नहीं बेटा, मर चुका है वो, चलो। जैसे यीशु वहां जाता है, मार्था मरियम सब उससे मिलते हैं। मैं उस कॉन्वर्सेशन में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यीशु उनको कहता है तुमने उसे कहां रखा है? कब्र पे प्रभु, लेके चलो। और जैसे वो वहां पर खड़ा होता है, वो अपने कुछ लोगों को कहता है जाओ इस पत्थर को हटाओ, अविश्वास हटाओ वहां से। और जैसे पत्थर हटाते हैं, बाइबल कहती है लाजर बाहर आ। आपने देखा जब यीशु मसीह की मौत हुई तो वो 2 कपड़ों में लपेटा हुआ था। एक कपड़ा यहां तक लपेटते थे नीचे से लेके, एक कपड़ा ऊपर से लपेटते थे। आप सोचो लाजर भी ऐसा ही बंधा हुआ था, वो आया कैसे बाहर? विश्वास कीजिए, जब वो आपको बुलाएगा ना, आपको ताकत भी देगा। एंड यू नो, उसने कहा पत्थर हटाओ, उसने ये नहीं कहा जाओ मुर्दे को जलाओ। वो जानता था ये क्या कर सकते हैं, वो वही करवाएगा जो आप कर सकते हैं, और वो वही करेगा जो वो कर सकता है। चिंताएं और परेशानियां लेना बंद करिए। मैं कहूंगा बेहतर होगा उसके साथ चलें। यही वो हल्का जुआ है जो उठाने के लिए हम बुलाए गए। मैं चाहता हूं अब आप सब अपनी बाइबल को बंद करिए, बंद कर दीजिए सिस्टर, थैंक यू। यहां देखिए, एक दिन परमेश्वर आदम को बनाता है, उसके सामने जानवरों को लेके आता है। परमेश्वर देखता है कौन सा एनिमल होगा जिसके साथ ये बहुत टाइम स्पेंड करे, लेकिन वो किसी से भी मेल नहीं खाता, वो किसी को भी अपना टाइम नहीं देता, कोई भी उसके साथ मैच या मिक्स नहीं हो पाता। तब खुदा डिसाइड करता है और प्रभु अपनी बेटियों को, अपनी बेटी को बनाता है, और प्रभु आदम के लिए हवा बनाता है, और प्रभु उसको कहता है ये आपकी सहायक है, शी इज योर हेल्पर, ये आपकी सहायता करेगी, आपको गार्डन में है ना प्रोटेक्ट करने में, हर चीज में ये आपकी मदद करेगी। आप जानते हैं जब यीशु नए नियम में वो अंतिम आदम जब हमारे बीच में आता है, और जब भी वो जानता था कि अब वो जा रहा है, वो अपने चेलों को कहता है मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा
और वो उस पवित्र आत्मा का वही नाम बताता है जो पुराने नियम में परमेश्वर ने हवा का रखा था, सहायक। बस फर्क इतना था, आदम की सहायक उसके बदन के बाहर थी। अब नए नियम में प्रभु ने जो हमें सहायक दिया है वो हमें अंदर दिया है। आप जानते हैं उस सहायक आपको क्यों दिया गया है? परमेश्वर जानता है कोई अपनी ताकत से पवित्र नहीं हो सकता। अगर प्रभु आपको कहता ना पवित्र होकर आओ, तो ये लाजर को जिंदा करने जैसा, समुंदर को दो भाग करने जैसा, खुद ऑयल बनाना और विश्वास कीजिए खुद दाखरस बनाने जैसा था। पर परमेश्वर जानता था आप में से कोई भी अपनी ताकत से पवित्र नहीं हो सकता, इसीलिए उसने आपको पवित्र आत्मा दिया ताकि वो पवित्र आत्मा आपको पवित्र करे और मसीह की दुल्हन बनाए। लेकिन आज हम देखते हैं बहुत सारी जगहों पर दुल्हन जो है वो दुल्हन नहीं बन पा रही है। उल्टा आप देखते रहेंगे बहुत सारे जो आज मसीह लोग हैं वो हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज देख रहे हैं, रील्स पे रील्स देख रहे हैं, उल्टे सीधे वीडियोस बनाते हैं। इवन उनको इतना गुस्सा आता है वो गालियां देते हैं, वो बदतमीजी से, कभी कभी तो ये लोग पास्टर को भी नहीं छोड़ते। आप जानते हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर रह के भी हमें एक कुंवारी से उसकी दुल्हन क्यों नहीं बना पा रहा है? क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा के प्रति समर्पण नहीं है। समर्पण एक दिन में नहीं होता। प्रभु आज इस डेट को मैं अपना लाइफ आपको देता हूं, आप बनाइए। नो, ये प्रतिदिन करना पड़ता है। आपको लगता होगा ये एक मोटिवेशनल प्रीचिंग है। नो सर, मैं आपको यहां बताना चाह रहा था कि परमेश्वर ने एक्चुअली हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम टेंशन न लें, हम मसीह की दुल्हन बने, हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जी। हमारा एक लक्ष्य है और वो है जब वो आए तो हमें ये न कहे मैं तुम्हें नहीं जानता, वो हमें ये कहे तू विश्वास योग्य निकला। टुडे आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई ऐसा है यहां, हाथ मत उठाइएगा, जो रोज समर्पण करता है? खुदा आज मैं बिल्कुल वो कुछ नहीं करना चाहता जो एक्चुअली आपको पसंद नहीं है। आप में से कुछ लोगों की नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कितनी डिप्रेस होती है। आप गीत गाते हैं, फेथ के कन्फेशंस करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई आपसे बात करता है, कैसे हो? क्या बोलूं, फेथ कहां है? बोलो ना, खुदा का शुक्र है संभालता आया है, संभालता रहेगा। कोई बुजुर्ग यहां पर है जब मैं आपसे पूछूं आंटी आप कैसे हैं, अंकल आप कैसे हैं, तब आप ये न कहें कि बस अभी क्या ये क्या, आप ये कहें वो मुझे बाल पकने तक संभाले रहेगा। किधर है आपका फेथ, किधर है? आप बिलीव करो, रोज एक बंदा दिया लेता था, ऑयल डालता था, कॉटन डालता था, दिया जलाता था, सेवा करता था, लेकिन जब उससे स्वर्गदूत मिलने आया और सारी बातें बताई कि आपको क्या क्या मिलेगा, अब उसकी बातचीत देखो, कहता है मैं तो बूढ़ा हूं ना। आराधना करना, फेथ के कन्फेशंस करना बहुत आसान है, लेकिन नॉर्मल टॉक में फेथ दिखाना, इट्स अ बिगेस्ट थिंग। हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बी अ पर्सन हु सरेंडर एवरी सिंगल डे। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। बी अ पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति बने जो प्रतिदिन प्रभु के सामने अपने आप को वेदी पे रखे। प्रभु मैं आपके सामने हूं, ये रोज मुझे उकसाता है गुनाह करने के लिए,
मुझे नहीं करना है प्रभु, मुझे आपके साथ चलना है। हेल्प मी लॉर्ड, गिव मी ग्रेस। बाइबल कहती है पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। कुछ समझ में आया आज? पूछो पास वाले को, आज से टेंशन लोगे क्या? पूछो पूछो। चिंता तो होती है ना पास्टर जी। किसने बोला आपको चिंता? आपको लगता है ये हेल्दी थिंग है जो आपने सीखी है? हाँ, ये अच्छी चीज सीखी है आपने। चिंता तो थींदी आ ना, थोड़ी तक अंदाज ना इं की है। कितने लोग ये मानते हैं चिंता करना एक पाप है? कितने कम हाथ है नीचे। कितने लोग मानते हैं कि चिंता करना एक पाप है? अब अंधविश्वास में कुछ लोग उठा रहे हैं। नहीं पता है तो भी ठीक है, चलो हाँ है। क्या आप सच्ची बोलता हूं मैं, आपको पता है चिंता करना एक पाप है? चलिए हम 5 मिनट और देखेंगे। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, बंद कीजिए बाइबल, बंद कीजिए, लिखना बंद कर मेरी प्यारी बहन। तुम लोग इधर बात नहीं मानते हो, प्रभु की पता नहीं कैसे मानते। 6:31 मैथ्यू, यहां देखिए, आइए 6:31। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या आज खाएंगे, आज क्या पिएंगे, आज क्या पहनेंगे। आज वर्ड है ही नहीं इसमें। क्या खाएंगे, विल मतलब फ्यूचर। आज खाना खाया नहीं है, कल क्या खाएंगे? आज तो खा पहले, आज खाया नहीं है। देखो लोग ऐसे ही जीते हैं, आज खाना नहीं खाया है, कल किधर से मिलेगा? भैया आज तो खाओ, कल मिलेगा ना, आज तो ढूस बने। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना, यहां देखिए चिंता। आजा भैया मेरे भाई, खड़े हो जाओ, अभी मजा आएगा लोगों को। चिंता करके न कहना। चिंता कहां होती है? कहना। जो शैतान दिमाग में डाले वो कन्फेस मत करना। कितने समझ पा रहे? चिंता कौन देता है? प्रभु देता है ना। जीवन कैसे चलेगा, हाँ तो कपड़े कहां से आएंगे, है ना, किधर से वड़ा पाव मिलेगा तुझे, हाँ कैसे चलेगा तेरा जीवन, सोचता। प्रभु कह रहे हैं ना ये सब। चिंता कौन देता है? बाइबल कहती है जो वो तुम्हारे दिमाग में डालता है वो कन्फेस मत करो। चिंता करके यह न कहना हम क्या खाएंगे, तेरे लिए है एग्जैक्टली इसलिए तेरे को बुलाया। तुझे यही टेंशन होता है ना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। 2-2 किलो मच्छी मंगा के रखता है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। आगे, क्योंकि अन्य जाति के विश्वासी नहीं, बाइबल कहती है क्या फ्यूचर का टेंशन लेना ये अविश्वासियों का लाइफस्टाइल है। क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं को खोजते रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें जरूरत है। अब मैं क्या करूं? वो लोग, भैया फिर से ऊपर जाओ। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। आगे, क्योंकि अन्य जातियां इन वस्तुओं की खोज में। अन्य जातियां क्या कर रही हैं? खोज रही हैं। क्या क्या खोज रही है? रोटी, कपड़ा, मकान, वाईफाई। ठीक है, अन्य जातियां ये चीजें ढूंढ रही हैं। अब देखो हमारे लिए क्या लिखा है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। अब प्रभु को पता है आपको इन सब चीजों की जरूरत है, तो हम कैसे पाएंगे? तो आपको पता है ना। आगे, तुम परमेश्वर और उसके धर्म की खोज करो, तुम्हें मिल जाएगा। यहां देखिए, चीजों को ढूंढना अन्य जातियों का बिहेवियर है, खुदा को ढूंढना विश्वासियों का बिहेवियर है। सो नाइस। जाइए
हालेलुया। मेरे पीछे कहिए, जहां यीशु था वहां सोना आया, वहां लोबान आया, वहां गंधरस आया। यीशु वहां नहीं गया, चीजें वहां आई। जहां यीशु है वहां सब खुद आता है। वहां पर गवाहियां होती हैं, वहां पर सेवकाई आती है, वहां पर बुलाहट आती है, क्योंकि परमेश्वर मसीह में सारी चीजें एकत्र करता है। कॉलिंग, नौकरी, बिजनेस, अरे सब छोड़ो, एक वरदान मिला है और वो यीशु मसीह है। हमें उसके साथ जिंदगी जीनी है। सब बन जाएगा, सब बन जाएगा। एक प्रभु के दास ने कहा, हम मसीहों के साथ एक बात बड़ी अच्छी है, जब लोगों को लगता है हमारा अंत होने वाला है, प्रभु हमारे लिए वहीं से नई शुरुआतें कर देता है। लक्ष्य के पीछे भागो, रोटी कपड़े मकान के पीछे नहीं। आप दुल्हन हो, दुल्हन की तरह जिंदगी जियो। कोई भी हाई लिखता है व्हाट्सएप पे, बाय लिखो। एक ही व्यक्ति है जिसके प्रति हमें लॉयल रहने की जरूरत है, एंड हिज नेम इज जीसस। दुनिया में मत जाओ, दुनिया में मत जाओ, उसके पीछे जाओ। फिर से कहता हूं, यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा भाई। कोई बहुत सारे जन्म नहीं है। बाइबल कहती है मनुष्य का एक बार जीना और मरना और न्याय नियुक्त है। आप किधर वापस नहीं जाने वाले हैं। जब आप मरें, एवरीथिंग इज खत्म हो जाएगा, सब खड़े रहेंगे। ओ एक दिन मत गवाओ, इस ब्लेस्ड लाइफ के पीछे जाओ। अब्राहम को उसके साथ चलने का मौका नहीं मिला, अब्राहम को यीशु मसीह के पीछे जाने का मौका नहीं मिला, न इसहाक को मिला, न याकूब को मिला। ये वाचाओं के साथ जीते थे लोग, लेकिन हमें उसके पीछे चलने का मौका मिला है। व्हाट अ ब्लेस्ड वी आर। हर दिन उसके पीछे चल। आमेन। May God bless you। मैं उम्मीद करता हूं आज आप ब्लेस्ड हुए हैं, आज आप बहुत आशीषित हुए हैं। आइए हम प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे। कम ऑन, गिव ऑल ग्लोरी टू जीसस। बैठिए बैठिए बैठिए। वेदी के ऊपर हम खुशी से कुर्बान, मर मिटे हैं कब से जुनूनी तेरा प्यार। ना मतलब है इस दुनिया से हम जीवित बलिदान, तू जिंदा करने वाला प्रभु पुनरुत्थान। क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा। तेरा राज अब है यहाँ, हर राजा से ऊंचा यीशुआ। किया कब्जा और सदा, हुकूमत की प्रजा पे तलवार से किया ना। सिर्फ पन्ने बन के रह गए किताबे इतिहास, पर यीशु तेरी सल्तनत रहे तेरा जलाल, पर यीशु तेरी सल्तनत रहे तेरा
बदन के जिस हिस्से में आपको दर्द है वहां हाथ रखिए। स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। हर भाई, हर बहन, यदि यहां कोई बीमार है तो वो यीशु के नाम में चंगे हो जाए। Let every sick body shall be healed in Jesus name। अपने लोगों को ब्लेस कर प्रभु, अपने लोगों को आशीषित कर। आज ये समझें, तो कभी हमें ऐसी चीजें नहीं देता जो हम उठा ना सके। तो हमेशा हमें वही करने के लिए कहता है जो हम कर सकते। हम पर दया कर, हम सदैव तेरे पीछे चले। हम सारे जुओं को तेरे ऊपर रख के तेरा हल्का जुआ उठाएं और तेरे साथ चलते रहें। हम तुझे महिमा देते हैं, हम तुझे इज्जत देते हैं, हम तुझे जलाल देते हैं। और आज हम सब घोषणा करते हैं, यीशु ही हमारा प्रभु है। ओनली जीसस इज अवर लॉर्ड। हमारा कोई मुंजी नहीं है और हमारा कोई मालिक नहीं है। चाहे जितना भी सतावाए, हम हमेशा यही कहेंगे, वही हमारा परमेश्वर है। We belong to Jesus। क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा। तेरा राज अब है यहाँ, हर राजा से ऊंचा है यीशुआ, ऊंचा है यीशुआ। थैंक यू। May God bless you। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।